19-20 कॉलेज करसी, 20-21 एमए करसी, 22-23 बार बीएड करसी और 24-25 बार तैयारी करसी, फिर बाद में नौकरी लागसी। जानवर के लिए तो थारे दर्द कही हो, हमारी जान है और मैं इरोबर हूँ और मैं जानवर हूँ। दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है कि दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है, यही पैदा हुआ हूँ, यहाँ से जुदा नहीं हूँ। अगर हो जाए कोई गलती मेरे मालिक तो मुझे माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं हूँ। शिक्षा अब वृद्धाश्रम में मिलेगी उत्साह परिवार के द्वारा। हर मंच पर विराजेड़ा सगला महानुभावन है मारो प्रणाम और सगला भाइयों और बहना ना मारो अभिनंदन और इन मातृ शक्ति ना जज्बाना सलाम। मैं मातृ शक्ति ने सिर्फ 2-3 चीजा में ज्यादा देखूं, एक तो मेला में देखूं, एक जिम्मन में देखूं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में आई है, मैं सब बड़ो धन्यवाद करूं। तो मैं एक ताकू अपील भी और करूं कि चल ताकि बाया और मारी बहना देखो 12वीं तक पढ़ा, जब तक तो स्कूल को जिम्मेदारी हो कि 80-90% ला देवा फिर 100 की स्पीड चल रहा है। लेकिन बेटू कहीं होगा बटू आपा है ना फिर स्पीड है लारे कर देवा, कभी कर देवा जब आप कॉलेज जावे ना जा पे ने घरे बिठा लेवा और पड़ोसी कहीं करे भाई साहब बतावा क्या गिने शादी का तो 18-19 तो भी पहला गिनना पहला थे गिनो का 18-19-20 कॉलेज करसी, 20-21 एमए करसी, 22-23 बार बीएड करसी और 24-25 बार तैयारी करसी, फिर बाद में नौकरी लागसी। फिर शादी पहला थे तारीखा गिनाओ तो एक बार गिना दी ने मेरी साल, फिर बाद में 5 को नहीं आवे बे तारीखा गिनाना। बस तो यह कि थे को सपोर्ट करो भाया घनी पटे नहीं लिखे नहीं है 85-80% 90% का लग गया बे भाया पटे नहीं है बस बे नौकरी क्यों को लग गया। गाँव सपोर्ट हो जाए, टीचर सपोर्ट हो जाए, लेकिन मैं सपोर्ट कर को नहीं हो, अपने परिवार सपोर्ट को नहीं हो, अपने घर सपोर्ट को नहीं हो। मैं चाहूँ किया अब भाया पटे तो अपन पहले कर्तव्य है कि घर सपोर्ट हो। आज अपनी उत्साह एकेडमी खुली है, आप अकेडमी खुली है, मैं बधाई दूं। ये कॉलेज विद्याश्रम आता है इसी को विद्याश्रम में कोई कॉलेज इसी एकेडमी को नहीं जिकी यहाँ के लिए पहली प्रोसेस करी है और अब की बार आप फोटो लगी है। मैं चाहूँ कि अगला प्रोग्राम हुआ तो इन पर फोटो लगा छोरा और छोरा की गई मैं सिलेक्ट हुए और ये 5 प्रोग्राम हुआ और आज मैं बेटे तो अब खाली बे आदमी बेटे तेरे सिलेक्ट हुए और हमारे जैसी पगड़ी पहनाई है। मैं चाहूँ कि विद्याश्रम का बे लोगा का पगड़ी पहना हुआ जो पुलिस में लाग जैसी, टीचर में लाग जैसी, ये एकेडमी में लाग सी तो आज पगड़ी पहन ना हुआ और मैं बिल्कुल जी को स्वागत करूँ। आपका कोई कम को नहीं, अपना विश्वास कमजोर है, खाली आपा पहला बहुत गरु विश्वास जुटाना पड़सी बे माँ बाप नु या करते हुए लेड़ो पड़सी के मैं उंडा गेला कौन सा दूं। बस माँ बाप में डरे तो क्या को डरे भी उंडा गेला को डरे। अगर आपा विश्वास दिलाते हैं कि मैं उंडा गेला कौन चालू और मैं 5 साल अगर कॉलेज में जा रही हूँ तो मैं पढ़ी सी हूँ और ठाकुर नाम रोशन करती हूँ तो मैं क्यों। अगर एक लड़की अगर 100 मिनट कक्षा में बैठी है, लड़का कक्षा में बैठी है तो मैं लड़का अंदर होना चीज है क्या कुछ तो बात है जो एक लिए बैठी है। मैं ज्यादा वक्त को लूं, मैं पाँचों उत्साह फैमिली ने बहुत बहुत बधाई दूं और मैं कहूं कि मारो मान और सम्मान रखा। मैं ये चाहूं कि आपकी बार जब प्रोग्राम होया जब सिलेक्टेड बच्चा होया तो ये गिनती गिनाओ तो एक मैन सिलेक्ट हो गयो, एक मैन सिलेक्ट हो गयो तो अभी मैन का एक छाती छोड़ी हो जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि अब एक बार तो मन बुलायो छात्र संघ अध्यक्ष का नाता है क्या कहता और अब क्या बुले तो सम्मान करे हमारा बच्चा को। मैं 5 धन्यवाद दूं और मैं एक आप ही चाहूँ मातृ शक्ति ने कि उत्साह परिवार में जुड़ो, एक बार जुड़ देखो तक बच्चे ने जुड़वा देखो अटे तने कोई कमी ला दे तो बिन ये मत क्यों कि कहीं कमी थियाट का आ रहे ने बताओ कि हमारी बच्ची है केवल का कमी है क्योंकि ये बता सो कि कमी है तो ये बिकमैन और सुधार कर सी। देखो मैं ज्यादा चाहूँ कि लड़का है ना वे भी पढ़े लड़का भी पढ़े लेकिन लड़किया का मायन कही है कि ज्यादा टैलेंट होया पर घर को काम भी कर लेगा
घर को काम भी कर ले, सिलाई कर ले, सब कुछ कर ले, तो भी 20% जाता हुआ कुछ तो काबिलियत अभी मैं जदीता हुआ। नहीं तो लड़का 5-5, 7-7 घंटा पढ़ते तो भी कोने हुआ नंबर। लेकिन लड़किया मैं थोड़ी सी देर का मैं नाचे तो मैं चाहूँ कि पढ़ाई के जरिए हूँ मतीना। और शादी है देखो, पहला कॉलेज स्कूल तक इज्जत सगला जना स्कूल करा देता 12वीं तक, और 5 बैंक शादी करवा देता। 5 कॉलेज आई 3 साल की हुई कॉलेज, जब यहाँ हो तो सो के हुआ तो बच्चे ने कॉलेज और डाल देवा। जब ये शादी कहेंगे 3 साल और टल की, अब MA हो जाएगी तो मैं ये चाहूँगा 5 साल और टल जाए। अब मैं एक और गुजारिश करूँ कि 1 साल और दिन तैयारी कर दो। घर को काम है तो आप मिल बांट कर ले, लेकिन बच्ची तोड़ सो गया कि फिर तैयारी के मैं बाधा नहीं आवे। और देखो अब अपने पुस्तकालय अपन लाइब्रेरी भी खुल गई, उस फैमिली भी है अपन सा गया, तो अब सगड़ा मिल रहे आप भी बच्ची ने और भी बच्चा ने जिका को कंपटीशन मान लो भी विश्वास कमजोर है वो 5 गड़ी सी। एक बार हमारा अनुरोध है हाथ जोड़े कि एक बार ये फैमिली जुड़वा देखी जो दे आ फैमिली 1 साल में बहुत लोग की तरक्की करवासी। मैं फैमिली ने 5 धन्यवाद दूं और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत विकास जी धन्यवाद ने जो मातृभाषा में उद्बोधन किया। निश्चित रूप से कि गिनाने का काम करो, और वास्तव में ये समाज की बहुत बड़ी समस्या। और जिन्होंने सुरेश जी जानू ने इस समस्या को नहीं सुना तो आज उनकी बेटी जज गर्व का विषय है कि हमारी आज विधासर की बेटी पूरे राजस्थान में टॉप आरजेस। कईयों को तो पता ही नहीं है आरजेस होता क्या है। एक मोटियार और एक लुगाई, दोनों लड़ता आपस में, जोरदार लड़ता। फिर जहाँ लोग मारो पड़ोसी हो, फिर लुगाई छोट रुड़गी, वो सोचो अपनी तो छोट रुड़गी इकाली किया जावे जो वो जार भी मोटियार ने की हो कि सुने के नहीं क्यों बोल काई कि रोजीना तना लुगाई गाड़िया काटे, कड़े तो सारा, कड़े कुत्ता, कड़े बेशर्मा, कड़े जानवर तनिया गाड़िया काटे, तू इन छोड़ क्यों दे माकड़ इन छोड़ दी। वो क्यों भाई कहीं बात होती तो मना जानवर के लिए तो थारे दर्द कहीं हो। आ हमारी जान है और मैं इरोबर हूं और मैं जानवर हूं। तो दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी, लेकिन आपको टिकना नहीं है। आपको उस नेगेटिव का पॉजिटिव में बदलना है। जिस प्रकार वो मोटियार कहीं क्यों कि आ हमारी जान और मैं इरो कहीं क्यों तो मैं जानवर हूं। अरे कहीं फर्क पड़े हो अगर वो इधर बात मान ले तो रोटियां खुद बना तो परात 10 दिन से साफ को नूती तू आप कालूस लाग जातो, बेलन उल्टी पड़ी रहती, आटो लागेड़ो, हल्दी मिर्चा नमक धनियो मिक्स हो जातो, घी में तेल मिक्स हो जातो। बात मोटियारा ध्यान है कई बार बितेड़ी उल्ली तो ध्यान आए रहा कि कोई कुछ कहे बेटी पढ़ानी है। हाँ बेटियों की भी जिम्मेदारी है, खाली बेटा की होनी है, बेटा की भी जिम्मेदारी है। आपा जब बेटी की इज्जत की परवाह रखा, अगर जब बेटा की इज्जत की रखा ना, जब बेटा टेंशन न पड़े भी खत्म है। अरे बेटे की इज्जत खराब करे कौन, बेटा ही तो करे, बेटा कंट्रोल में कर लो। प्रधानमंत्री मोदी कह जा हाँ बेटी का भाई है, इसका ध्यान है। मोदी जी ये कहते हैं बेटे का भी ध्यान रख लो। इस देश में अगर परिवर्तन और परिवर्तन हम लाते रहेंगे, इस समाज को अगर शिक्षा से परिवर्तन लाएंगे तो हम जरूर लेके आएंगे। हमें तो हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगी क्योंकि आज इस मंच पे आई हूँ। उसके लिए यदि मैं योगदान मानूं किसी का तो वो मेरी टीचर्स का है, क्योंकि कहते हैं कि जिनका योगदान होता है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा जो पर्सनली टॉपिक रहता है वो मेरे एंकरिंग का रहता है। तो यदि मैं किसी को देख के एंकरिंग सीखूं जो सबसे फर्स्ट मेरे माइंड में है तो वो है अमित जी सर। वो एक बार स्कूल के अंदर बोल रहे थे, उनको देख के मुझे लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है। तब मैं सबसे पहले जो जागरूकता का काम मुझे मिला वो अमित जी सर से, साथ में सुरेश जी जानू सर है, जुगल जी सर है, चंदा मैम है, इनसे भी मैं पढ़ी हूँ। तो निरंतर मुझे प्रेरणा है वो मिलती रहती है। और नीट सर की डायरेक्टर सर है, तो कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि किस चीज के अंदर कमी है तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ क्या सर प्रोग्राम ठीक था, क्या मैंने ठीक किया, क्या कोई कमी है तो मुझे बताओ। तो जब तक हम किसी से कमी नहीं पूछेंगे तो वो काम सक्सेस नहीं होगा। मैं उत्साह एकेडमी के जो डायरेक्टर सर है मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे जो प्रोग्राम अभी करवा रहे हैं, साथ में आप यहाँ पे जो एकेडमी चलाएंगे, आप जो लोग हैं उनसे फीडबैक जरूर लेना कि क्या कोई कमी है, क्या इसमें कमी है तो आप हमें बताओ, क्योंकि जब तक हम कमी नहीं जानेंगे उसको हम सही नहीं कर पाएंगे। एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो।
पोमोडोरो क्या है? पोमोडोरो का मीन्स ये होता है कि किसी भी काम को करो वो समय के अंदर विभाजित करके करो। जैसे मान लो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी यहाँ पे यूथ बैठे हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, तो मैं कहना चाहूंगी काम कैसे बांट के करो। जैसे आपने अपनी पढ़ाई है वो करनी है, जैसे वीक सब्जेक्ट है उनको ज्यादा टाइम दो, और जो लगता है इनमें मार्क है वो ज्यादा आने की चांसेस है, यानी कि इसका जो रेशियो है वो ज्यादा है, तो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। और घर के जो काम है उसके लिए पोमोडोरो की जो टेक्निक है उनको यूज करो, यानी थोड़ा समय इसमें देना है, थोड़ा समय इसमें देना है। बाकी मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद में आपका जो काम है वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार मुझे जो पढ़ाई का टाइम है इसमें मुझे पढ़ाई करने दो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। साथ में जो यूथ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले गोल है वो डिसाइड होना जरूरी है। जब तक हम गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो हम आगे पहुंच भी नहीं पाएंगे। आपने वो फिल्म देखी होगी जो भाग मिल्खा भाग मूवी, तो उसके अंदर क्या है, मिल्खा सिंह को सबसे पहले उसको गोल क्या था, उसको भागना भी इतना नहीं आता था उस समय, तो उनको क्या गोल मिला था, उनको था कि जब आप रेस पूरी कर लोगे तो आपको दूध का ग्लास मिलेगा। अब वो भागता जा रहा है, दूध 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 दूध, बस ऐसा कर रहा है वो। तो जब उसने दूध का ग्लास है वो अचीव कर लिया तो उसे खुशी, जो मोटिवेशन है वो और बढ़ गया। उसके साथ में अपन को स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना है, यानी निरंतर जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ऊपर से ऊपर लेके जाना है। कैसे? फिर से मैं मिल्खा सिंह का एग्जांपल देना चाहूंगी कि उस मूवी में आपने देखा होगा कि उनकी जो बनियान थी उससे जो पसीना एकदम टपक रहा था, क्या किया उन्होंने, एक उसको निचोड़ा तब एक मग भर गया। अब उसका स्टैंडर्ड उसने हाई किया कि अब तो मुझे बाल्टी भर के ये पसीना है वो निकालना है अपनी मेहनत से, तो उसने किया तो उसकी पूरी बाल्टी भर गई। तो मेहनत करते जाएंगे, गोल डिसाइड रखेंगे और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, और एक गाइडर होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में एक गाइडर होगा तो उससे क्या होगा कि आप हर चीज को एकदम पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का मंचा सिंह जो अतिथि है, सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच। विद्या के प्रांगण में माँ सरस्वती को मेरा नमन, और मंच पर विराजमान सभी आसीन गणमान्यों को मेरा प्रणाम। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। देखो, मैं जो भी बात करूंगा वास्तविकता पर करूंगा, तो उससे पहले 2 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है, कि दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है, यही पैदा हुआ हूँ, यहाँ से जुदा नहीं हूँ। अगर हो जाए कोई गलती मेरे मालिक तो मुझे माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं हूँ। ये माफी मैंने इसलिए मांगी है पहले ही कि वास्तविकता पर बात करूंगा तो हो सकता है मेरे विचार आपके मस्तिष्क और मन को स्पर्श कर जाए, क्योंकि ये जो महाविद्यालय है ये इतना सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, पर जब भी मैं उसमें प्रवेश करता हूँ तो मेरी आत्मा है वो एक ही आवाज उठाती है कि शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक नहीं है तो तेरा आकर यहाँ पर घंटा बजाना क्या है। इस शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक ही नहीं है तो तेरा यहाँ पर घंटा आकर बजाना क्या है। मंत्रियों के चरणों में जाते हैं, लिपटते हैं और ज्ञापन देते हैं। मंत्रियों के चरणों में जाते हैं, लिपटते हैं, ज्ञापन देते हैं। मंत्रियों की कृपा दृष्टि बनती है, 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है, 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है, और सभी महाविद्यालय के परिवार में सभी छात्रों के अंदर उत्साह की लहर उत्पन्न हो जाती है। 5 दिनों के बाद उस उत्साह की लहर में फिर गिरावट आती है, और उसके पीछे का जब कारण जानने की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मास्टर साहब तो जाने की फिराक में। क्यों? क्योंकि हमारा जो विद्यासर क्षेत्र है वो शिक्षा से अभी अछूता बहुत है, क्योंकि यहाँ के खुद के व्याख्याता अभी तक नहीं है ज्यादा संख्या में, ना ही यहाँ पर अध्यापक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो उत्साह परिवार है, ये जो उत्साह परिवार है वो हमारे छात्रों का हमेशा महाविद्यालय में उत्साह बनाए रखें, और यहाँ से ज्यादा संख्या में अध्यापक, पुलिस और ग्राम सेवक, पटवारी लोगों का चयन करवाएं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहे। एक बार मैं उत्साह के संस्थापकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस विद्यासर की धरा पर ये एक अच्छा अनूठा कदम उठाकर हमें गौरवान्वित किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मंचा सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम।
मैं आप सभी से एक बात करना चाहूँगा कि प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अभी तक जो हमारे बीच अतिथि हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आज विधासर के इस पावन धरा पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। उत्साह एकेडमी का शुभारंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह परिवार के सभी जो एकेडमी के संचालक उनको और विधासर वासियों को, विधासर के आसपास के क्षेत्र के छात्र छात्राओं को यहाँ पर सुनहरा अवसर मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए राजस्थान के कोने कोने में अपने गांव से दूर जाना पड़ता है, कहीं सीकर जाना पड़ता है, किसी को बीकानेर जाना पड़ता है, किसी को जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है, लेकिन वही शिक्षा अब विधासर में मिलेगी उत्साह परिवार के द्वारा। हर परिवार के अभिभावक को ये चिंता रहती है कि मेरा बच्चा शिक्षा के लिए अपनों से दूर जाता है, तो उनके प्रति उनका जो चिंता रहती है, मेरे को भी रहती है, आपको भी रहती है कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ेगा। लेकिन वो बच्चा आपके सामने, आपके आंखों के सामने और आपके अपने शहर विधासर में अब वो पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक मैं नारा लगाना चाहूंगा, आप सभी मेरा साथ है, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्साह परिवार को जो मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे एक पगड़ी पहना कर राजस्थान की जो संस्कृति है उसका मान सम्मान रखा, और सबसे पधारे हुए उनको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई छात्र संघ अध्यक्ष विकास जी ने बताया कि उत्साह परिवार से जुड़े, और मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप सभी उत्साह परिवार से जुड़ो और एक बार देखो आप क्या चल रहा है उत्साह परिवार में, किस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं। लगभग सभी तैयारी चल रही है, स्टेट लेवल की सभी तैयारी चल रही है। एक बार सभी माता और पिताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सभी उत्साह परिवार से जुड़े और अपने बच्चों को भी जुड़वाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधासर की छात्र शक्ति को जो मुझे आज यहाँ पे बैठाया है। मुझे एक छात्र संघ अध्यक्ष बनाया विधासर छात्र शक्ति ने, और सुजला महाविद्यालय की छात्र शक्ति ने 26 तारीख को ये तय कर दिया था कि जो जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनको एक कड़ा जवाब दिया था। और इसी के साथ कुछ विद्यार्थी थे जो विधासर से जुड़े हुए थे। विधासर का मेरे छात्र संघ चुनाव में बहुत योगदान रहा है, और मैं 3 साल से कॉलेज में संघर्षशील रहा हूँ। इसी के साथ मैं विधासर के सभी युवा साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरी टीम में कहीं ज़्यादा जुड़े हुए थे। उन्हें मैं जानता नहीं हूँ बट मेरी टीम के साथी थे जिन्होंने मुझे बताया था। भाई रामचंद्र ने भी बताया है, उपाध्यक्ष है जो मेरे साथ आए हैं सुजला कॉलेज के, मेरे पैनल से ही है। विधासर का कोई भी छात्र हो, कॉलेज में किसी भी प्रकार का काम हो, मैं हमेशा और मेरी टीम के साथ हमेशा 24 घंटे तत्पर रहूंगा। 3 साल से तत्पर रहा हूं। इसी का परिणाम आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूं। एक बार सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप उत्साह परिवार से जुड़े, और जितने भाई बहन पधारे हैं एक बार आप देखें क्या चल रहा है। इसमें स्टेट लेवल की तैयारी हो रही है। एक आज मैं यही विकास की तरह यही कहना चाहूंगा कि मैं आज इस मंच पे बैठा हूं, इसी के साथ कोई राजस्थान पुलिस, पटवार, टीचर जो भी बन के बैठे यहाँ मेरे साथ बैठे, मैं भी उनका सम्मान करूं और उन्हें सहयोग करूं, और मेरी तरह भी पगड़ी पहन के बैठे। धन्यवाद। उत्साह परिवार को एक बार मेरा हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे इतना मान सम्मान दिया। धन्यवाद।